जोहार। मैं अभी हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के इंदिरा पंचायत में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे विद्यालय का जीर्णोद्धार और मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, जिसकी प्राकृतिक राशि जो है 49,84,400 बताई जा रही है। यहाँ काम शुरू हुए 15 दिन के करीब हो चुका है और इसमें अब बहुत सारी खामियां और शिकायतें भी आने लगी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विद्यालय का निर्माण का जो मरम्मती का कार्य है वो किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ अभी इंदिरा पंचायत समिति सदस्य जो है वीरेंद्र कुमार जी हैं। हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या कमियां पाई हैं इस विद्यालय के मरम्मती कार्य में। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, इंदिरा पंचायत समिति वीरेंद्र कुमार। ये एस्टीमेट जो है 49,84,400 रुपया से, तो इसमें एक चीज़ एस्टीमेट को हम गौर से देखें, जब उसको रिसर्च किए पढ़ें, तो 5 नंबर जो पॉइंट होता है हमारा कि 2 भवन का निर्माण जो जर्जर अवस्था में है उसे तोड़कर नया बनाने का अवस्था था। लेकिन अभी देखा जाए तो इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसको किस भांति लेसमून करके और इसको दिखाया जा रहा है। और ये चीज़ से हम लोग को किसी तरह से कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्यूचर के आने वाले बच्चों की सवाल है। छत अगर मरम्मती अच्छा से नहीं रहेगा तो किसी तरह से आपातकालीन दुर्घटना हो सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और क्या बोले, धन्यवाद। एक और भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे परिसर की कमी है और इसीलिए यहाँ जगह कम पड़ रहा है। प्रार्थना के लिए यहाँ विद्यालय से बाहर सड़क में जाके प्रार्थना करना पड़ता है, तो इसके लिए भी जो है विद्यालय को तोड़कर जगह बनाने की बात थी। तो इसमें आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग को स्कूल कैंपस के ही अंदर में प्रार्थना होना अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो थोड़ा सा देख के हमको भी लग रहा है कि यहाँ पे कंजेस्टेड जगह है, और इस चीज़ को कैसे बनाया जाए ये तो गहराई से सोचने की बात है। और क्या बताएं इसके बारे में। एक और हमारे साथ यहीं बगल के जो हैं एहतसामुल जी हैं, जो यहीं पे रहते हैं और देख ही रहे हैं कार्य कैसा चल रहा है। इनसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता है, तो इन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद एहसान जी। ये 49,84,000 का जो एस्टीमेट आया, हम लोगों ने जो काम शुरू होने से पहले काफ़ी कोशिश किया कि एस्टीमेट हम लोग को दिखाया जाए किस टाइप का काम है, क्या है। तो एस्टीमेट हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। आप लोग के माध्यम से अभी एस्टीमेट प्राप्त हुआ है, उससे ये साबित हो रहा है कि दोनों बिल्डिंग को तोड़ के बनाना था, जो कि रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। और ये बिल्डिंग काफ़ी अंदर से कमज़ोर है, कभी भी गिर सकती है, दुर्घटना घट सकती है। रही बात 49 लाख खपाने की, तो ये जो पॉइंट है, जगह है, यहाँ 40 फीट में पानी भरपूर मात्रा में है, लेकिन पैसे को खपाने के लिए बगल में डीप बोरिंग कर दिया गया, जो कि अगल बगल ग्रामीणों के घर का कुआं पूरी तरह से सूख गया, जो कि हम लोग का पानी पीने का किसी प्रकार का साधन नहीं है। दूसरी बात कि मज़दूरों से पूछा गया कि आप लोग को हाजिरी कितना दिया जा रहा है, तो जो अकुशल मज़दूर हैं उनको पूछने पर पता चला कि मात्र 250 रुपये पेमेंट किया जा रहा है, जबकि सरकारी अकुशल मज़दूर का अभी कुछ रेट आया है जिसमें कि 346 रुपये पेड करना है। पूछने पर ठेकेदार बोलता है काम करना है करो, नहीं तो जाओ। हम लोगों ने इसका सरकारी रेट का सूची उपलब्ध कराया तो पता चला 346 है। दूसरी बात कि ये 49 लाख खपने का कोई साधन नहीं। जिस ढंग का काम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2-4 लाख का काम करके निकल जाएगा, बाकी पैसे को लेसमून करके बंदरबाट कर दिया जाएगा। एक और हमारे पास समाज सेवी हैं रवि कुमार जी, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या यहाँ पे कमी है इन्होंने पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद भारत से हमारे एहसान रिपोर्टर भाई जी, जो हमें विकास के कार्यों को लेके हमारे ग्राम में विद्यालय के संबंध में आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त होते ही हमको अच्छा लगा कि चलो भाई विकास हो रहा है गांव का, अच्छे विद्यालय में अच्छा माहौल में बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्य को देखते हुए कि यहाँ के बच्चे लोग अच्छे माहौल में पढ़ सकेंगे, क्योंकि विद्यालय का स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों है, सिर्फ उसको कागजी में ही काम हो रहा है और हल्का फुल्का टिक्का टिप्पणी के माध्यम से प्लास्टर किया जा रहा है। बिल्डिंग ज्यों का त्यों है, जिसको गिराना था नहीं गिराया जा रहा है,
क्या कारण रहा है कि ऐसा हमारे बीच में ठेकेदार लोग ऐसा कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ सामने आ रही है कि यहाँ पे जो सीमेंट बनाने का जो तरीका है मिक्सर मशीन से ना हो करके वो वैसा ही मैनुअली उसको किया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहते हैं? इसको अभी तो फ़िलहाल मैं ठेकेदार को बोला हूँ कि अभी काम को रोक दीजिए और जब आप ढलाई कीजिएगा उस समय मिक्सर मशीन को लाइए और पहले हमको बताइए स्पष्ट रूप से कि काम क्या होना है। सब अंधकार में काम पूछने पर बताते हैं कि हमको मालूम नहीं। जब मालूम नहीं है तो ठेका और काम कैसे करवा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो होता है सूचना पट काम करने के पहले जो लगाया जाता है वो भी मौजूद नहीं है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? सूचना पट क्यों लगाएंगे जब इनको सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार का से लिप्त हैं, सबको इधर उधर से बंदर बांट करके रेडी हैं, तो अपना गुप्त रूप से अपना काम करिए। यहाँ पर जो गिट्टी और रेत का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये गिट्टी है कि रेत है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस काम के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरा। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा करीब आके दिखाए रेत और गिट्टी जो मिक्सअप किया जा रहा है, मसाला बनाया जा रहा है। इसको कोई गिट्टी कहेंगे? ये बालू से थोड़ा सा मोटा है, गिट्टी का नामो निशान नहीं है। और बालू भी एकदम पूरा घटिया क्वालिटी का बालू है, मट्टी बराबर है बालू। इसी को ढाल के काम निकाला जा रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे उपायुक्त महोदय से और संवाददाता से कि आप इसको ऊपर ले जाए ताकि इस काम को रोक कर नए सिरे से काम को किया जाए। ये देखिए कहीं बालू और रेत, गिट्टी, सीमेंट कुछ भी आता पता नहीं चल रहा है। और ये छत के ऊपर ही निर्माण किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। इसमें जो मिक्सर मशीन का प्रयोग करना है जिससे अच्छे तरीके से सभी चीज़ें जो मटेरियल मिक्स हो सकता है उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप आसपास देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे सामान बिखरा हुआ है, इसी को बनाया जा रहा है। ये बालू, आप कैमरामैन से कहूँगा बालू की गुणवत्ता को दिखाए। बालू में कोई दम ही नहीं है। हम यहाँ पे जो मिस्त्री है, इंजीनियर है, उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि किस रेशियो में यहाँ पे मटेरियल्स को मिलाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। जी, यहाँ पे जो मिस्त्री है हम लोग उन्हीं से जानते हैं कि किस रेशियो में यहाँ पे बालू, सीमेंट और गिट्टी को मिलाया जा रहा है। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा भुवनेश्वर रविदास नाम हुआ। और बालू जैसे मैं 8 कराई दे रहा हूँ, ठीक है। और छर्री जो है, चिप्स जो है ये 12 दे रहे हैं। क्या चाहिए ये? हाँ, चिप्स को कितना दे रहे हैं? ये आपका 8 कराई दे रहे हैं। सीमेंट 1.5 पैक दे रहे हैं। 1.5 पैक। आप कितना बताया गया है इसमें? जितना जो ठेकेदार बोले हैं। ठेकेदार या इंजीनियर कभी आते हैं यहाँ पे देखने? हाँ, रिप्रेजेंट हैं हम लोग। ठेकेदार है। और इंजीनियर से कभी आप? इंजीनियर हम लोग भेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इंजीनियर नहीं आते हैं? आते हैं, मैंने डेली नहीं आते हैं। अच्छा, बीच बीच में आते हैं। मतलब जी अब आप जो मसाला बना रहे हैं हर जगह पे उसी का प्रयोग कर रहे हैं? क्या चीज़ प्रयोग क्या मतलब जो रेशियो आपने बताया, जो अनुपात बताया है। हाँ, छत को जो बताएं इसलिए हम लोग इस हिसाब से बना रहे हैं हमारे। अच्छा, तो मैंने जैसा कि एस्टिमेट में भी देखा है उसमें तो अलग अलग जो है, जो हेड रूम है उसका तो जिक्र अलग किया गया है जो रेशियो का। आपको ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया क्या? ना, वैसा कुछ हमको नहीं किया। नापी हमको बोलेंगे कि इतना नाप दीजिए, ठीक है। बालू 8 कराई दीजिए। छर्री आपको जो चिप्स है ये, इसको 12 दीजिए। 1.5 बोरा सीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। उसमें मिला के घोला मार के थोड़ा बहुत देखते हैं, घोला मार मार के हम लोग ये 1.5 बोरा में कितना कढ़ाई से सीमेंट आता होगा? ये आपका 2.5 से 3 कढ़ाई आता है। एक बैग खोलिएगा नहीं बोला सीमेंट, 2.5 से 3 कढ़ाई तक लगभग आता है ये, ठीक है। सीमेंट 3 कढ़ाई आता और आपका हाफ है जो मान के 1 कढ़ाई उसको चलिए, ठीक है। जैसा कि एस्टिमेट में भी है, मैं कहूँ दिखाना चाहूँगा आपको रेशियो कुछ है। वीरेंद्र जी के पास है। अब वीरेंद्र जी आप थोड़ा सा इसमें दिखाइए कि जो रेशियो है वो कितना का दिया हुआ है। प्रीमियम रहता है। बच्चे भी हैं जो प्रबंधन समिति है उनसे भी हम लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? परिचय देते हुए ज़रा सा बताइए कि जो अभी मरम्मती का कार्य चल रहा है उसमें कुछ खामियां देखी गई हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोगों के द्वारा, इसमें आप क्या कहते हैं? मैं मिराज अहमद, खामियां जो देखा गया है एस्टिमेट में कुछ और है और काम कुछ और हो रहा है, समझे ना। उसी के चलते ये सब चीज़ किया जा रहा है। बहुत बोलने पर भी नहीं वैसा हो पा रहा है काम ढंग से। हाँ, और इसको कितना बार भी बोले कि आप काम को सही कीजिए, बढ़िया से कीजिए, लेकिन नहीं कर पा रहा है।
कहाँ का ये था? आप लोग यहीं पे काम कर रही हैं? हाँ यहीं पर काम कितना मजदूरी है आप लोगों का? 250 दे रहे। दिन भर आप लोग खटती हैं यहाँ पे? हाँ तो दिन भर खटबे न करो ये। जी, आपको कितना मिल रहा है? 250। यहीं पे काम कर रहे हैं स्कूल में ही? यहीं काम कर रहे हैं। कि आपने देखा कि हम लोगों ने समाज सेवी और जन प्रतिनिधियों से बात किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे विद्यालय में एस्टीमेट में जो चीज़ है उसके विपरीत ही काम किया जा रहा है। तो अब देखना अहम होगा कि इसमें जो है जिला प्रशासन और जिम्मेदार जो लोग हैं इसमें क्या एक्शन लेते हैं। मैं कैमरामैन के साथ एहसान अंसारी, SB लाइव हिंदी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.